नमस्कार, खबरों की बात कन्हैया भिलाई के साथ प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनिकेत पाठक। बात करेंगे क्या प्रशांत किशोर की जीत से सम्राट की कुर्सी पर आंच आएगी। बात इस पर भी करेंगे कि ईओ की हत्या मामले में तेजस्वी यादव ने जो आरोप लगाए हैं उसमें कितनी सच्चाई है। और बात इस पर भी करेंगे कि क्या नीतीश कुमार का न होना नुकसान पहुंचा गया पूरे एनडीए को, क्योंकि सवाल जो है जदयू के नेताओं के द्वारा ही अब उठाए जा रहे हैं। तमाम चीजों बातचीत करने के लिए हमारे साथ खबर के चीफ कन्हैया भिलाई सर हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू। सबसे पहला सवाल है, जो नैरेटिव प्रशांत किशोर ने पूरे चुनाव में सेट किया कि ये विधायक बनने का चुनाव नहीं है, ये रेफरेंडम है सम्राट चौधरी के खिलाफ। तो क्या अब जब प्रशांत किशोर विधायक बन गए हैं, जीत गए हैं, बांकीपुर का किला तोड़ दिए, तो सम्राट चौधरी की कुर्सी पर किसी तरह का आंच आते हुए आप देख रहे हैं? न मेरे जानकारी के अनुसार तो सम्राट चौधरी ने बोल दिया कि भाई तो हम तो आप इतना वीक दिया गया कैंडिडेट, हम तो उसके विरोध में थे। हाथ खड़ा कर ली सम्राट चौधरी, बोल दिए केंद्रीय नेतृत्व को कि ये मेरे तो मन लायक कैंडिडेट नहीं अध्यक्ष था। जी का था कैंडिडेट। अच्छा। पहले वाला भी था तो उस पर जो था ये भी था। मैं तो पहले ही चाह रहा था कि फलना को दिया जाए टिकट। अच्छा। हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है, जो उन लोगों का कुछ इंटरनल बातचीत हुई है, उसमें हमारा डुबन दस्तक आता है कि वो मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया कि भाई हमारे अनुसार आप दिए होते तब ना मैं दोषी रहता। सब तो अध्यक्ष जी नितिन नवीन जी ने किया है। और कैंडिडेट जो होता है दूल्हा तो होना चाहिए ना, कि देख के आदमी के हो। तो हम तो पहले ही बता भी दिए थे। होम मिनिस्टर के बना तो सम्राट चौधरी के खिलाफ है ना। अब ये बना तो पूछा गया होगा ना इनके उनसे। नैरेटिव बनाने पर नहीं ना बीजेपी चलेगी। हाँ, वो तो ठीक है। ये अपना ठीक है नैरेटिव बनाया, उसमें लगे रहे। अब तो अपने को इनको इस्टेब्लिश करना है। आप जो है अभी 4 साल 3 महीने का दिन है आपके पास है, 9 महीना न बीता है, इतने दिन का विधायक हैं। तो अब आप क्या करेंगे अपने क्षेत्र के लिए? लेकिन वहाँ तो उन्होंने कह दिया, इसलिए उसके कुर्सी पर सम्राट की चौधरी के सीएम की कुर्सी पर मैं कोई खतरा नहीं दिख रहा हूँ। अच्छा सर, तो ये बात बताइए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन का पहला चुनाव, प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद संजय सरावगी का चुनाव और सीएम बनने के बाद सम्राट चौधरी का। तो सम्राट चौधरी का तो आपने कह दिया, तो प्रदेश अध्यक्ष और नितिन नवीन के लिए इस हार का कोई इफेक्ट उन पर? कह लिए थे, क्या होगा? इस तरह से होने लगे तो तब फिर कोई उनके पार्टी में बचबे नहीं करेगा। ऐसा होता है थोड़े। उसको हार को अभी तो समीक्षा करेंगे। वो लोग मान रहे हैं कि अभी भी वो जेन्युइनली मैंने जो रियल रीज़न है बिहाइंड द डिफीट, उसको मान कहाँ रहे हैं। वो तो मान रहे हैं कि नहीं, वो दूसरा कारण है। नैरेटिव गड़बड़ बना दिए थे कि कुकुर बिलार जीत जाएगा। हम लोग कभी कुकुर बिलार कहे नहीं थे। सामने आके भाजपा के नेताओं को ये कहना पड़ा कि हम लोग कब कहे हैं, कब कहे हैं। हाँ, दिखाइए कोई वीडियो दिखाए कि इस तरह का है। लेकिन जब नैरेटिव बन जाता है तो उससे आप अपने को निकाल नहीं ना पाएंगे। जैसे लालू के खिलाफ एक गलत बन गया था, भूरा बार साफ करो। आज तक कोई दिखाया नहीं, कब कहले रहन तनी बतावा जा। केस भी हुआ, माफी भी लोग मांगे। 15 में आरक्षण वाला हो गया था, ये आरक्षण खत्म कर देंगे। हाँ, तो वो भी कभी मैंने आरक्षण खत्म करने की बात थी नहीं। कभी मोहन भागवत ने नहीं कहा था, समीक्षा की बात की थी। तो जब नैरेटिव बन गई, जनता के जमीन तक पहुंच गई, तब क्या कर सकेला? तो ये पहुंच गया। लेकिन कोई खतरा, तुम्हारा सवाल ये था, मुझे नहीं लगता है कि कोई खतरा है। चूँकि मुझे जो जानकारी है कि मुख्यमंत्री जो चाहते थे यहाँ से कैंडिडेट बनाना रणबीर नंदन को। अच्छा। मुझे जो जानकारी है कि रणबीर नंदन को चाहते थे कि कैंडिडेट बने, ये मजबूत कैंडिडेट हो गए। नहीं हुआ। लेकिन सवाल इसको लेकर के भी उठ रहा है कि जिस तरह से यहाँ पर ये हार हुई है, उसके बाद प्रशांत किशोर की आगे की चुनौती क्या होगी? क्या प्रशांत किशोर को एक मॉडल के रूप में बांकीपुर को दिखाना होगा, ताकि आने वाले चुनाव में वो ये दिखा सके कि इसके आधार पर हमको वोट कीजिए? वही करेंगे ही वो, क्योंकि वो बिहार का मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। और धीरे धीरे जिस तरह से जेनजी है, लोगों के बीच में माइंड्स में आ रहा है कि भाई बहुत हो गया, इतना दिन से होते ही आ रहा है। मतलब जात पात है, बिहार का विकास नहीं हो पा रहा है, हमारे बच्चों का विकास नहीं हो पा रहा है, पढ़ाई लिखाई सब खत्म है।
कहीं कुछ नहीं हो रहा है। तो वो प्रशांत किशोर की ओर मुखातिब हमारा बात देख रहा है। अगर इन्होंने एक मॉडल बना दिया तो मॉडल जब बन जाएगा कि नहीं देखिए ये हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी है और 4 साल में मैंने देखिए कैसा इसको स्वर्ग की तरह बना दिया, लोग देखने लगे आकर। कैसे आदमी गुजरात देख रहा था, मॉडल बना दिया, बनौलन कि ना बनौलन मॉडल बनल। अब समझ ये सब भाजपा के नेता लोग उठाने लगे सवाल कि देख लीजिए बांकीपुर को बेंगलोर बनाएंगे तनी देख लेते हैं। हाँ, तो हम आप बन जाई तब क्या करबा। नहीं तो मोदी जी तो मोतिहारी को मुंबई बनाइए रहते। मोतिहार नहीं, गुजरात को तो बनाए ना, मॉडल तो गुजरात ने था। मोतिहारी को मॉडल थोड़े कहे थे वो। लेकिन गुजरात मॉडल सब चिल्लाता था, गुजरात मॉडल। एडवर्टाइजमेंट होता था कि आइए गुजरात में, अमिताभ बच्चन से लेकर के सब गुजरात में। तो फिर तो उसी तरह ये अपना कहेगी कुछ दिन तो गुजारिए बांकीपुर में और उसी के आधार पर आगे का चुनाव लड़ा जाएगा। तब फिर तेजस्वी यादव को क्या सोचना चाहिए इस हार के बाद? ये जो करारी हार हुई है, मतलब अब जमानत भी बचा कि नहीं बचा वो सवाल के घेरे में आपके उम्मीदवार का, और इस तरह से उभार हुआ है, आपके वोट बैंक में इतनी बड़ी सेंध हुई है, उसके बाद तेजस्वी यादव को क्या विचार करना चाहिए? क्योंकि हम जैसे उनके पार्टी के नेताओं से बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि एक सीट से कुछ नहीं हो जाएगा, आगे चल करके फिर हमारे जो लोग अभी वोट दिए हैं वो बीजेपी को हराने के लिए दिए थे, वो आगे चल के फिर हमारे साथ आ जाएंगे। ये बताइए। हमको लगता है कि तेजस्वी यादव को राजनीति में मन नहीं लग रहा है। जिस काम में मन न लगे ना, जुनून न रहे, नहीं करना चाहिए। इतना बड़ा विरासत मैंने एकदम मिलत थाती जो ना कहे लनो, वो कहाँ संभाल पाए, नहीं संभाल पाए, उनका मन नहीं लग रहा है। अगर वाकई चाहते कि मन लगे तो इतना दिन कोई बाहर नहीं रहता। वही जब देश पूरा जल रहा है, बिहार पूरा जल रहा है, चुनाव है। कल का उनका मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देख रहा था, उनको सुन भी रहा था। मुझे नहीं लगा कि ही इज वेरी सीरियस टुवर्ड्स डिफीट ऑफ हिज पार्टी। बात समझ रहे ना, है कि आने वाले समय में हम भी जीतेंगे। समय आता है जी, समय कभी आता, समय चलते रहता है। अब कौन समय आई? समय तो आया था, गड़बड़ा गया, 2020 ही में ना आया था। इसके बाद तो फिर आया नहीं, फिर तो 25 पर आ गए। अब जो भी कारण हो, कई कारण हो, मुझे लगता है कि उनको बड़ा अपने को रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, पूरा अपने को ये करना पड़ेगा। बिल्डिंग जो होता है। अभी तो बहुत अच्छा चांस था, इतना जब जेएनजी का इतना आक्रोश है, तो उस जेएनजी को आक्रोश को अगर आप अपने साथ लेते तो जो आप A to Z की बात करते हैं, आपके साथ सभी समाज के लोग जुड़ जाते। बिल्कुल एकदम जुड़ जाते। लेकिन उसमें आप चूक गए, पिछड़ गए। चूक गए क्या? पिछड़ गए, इंटरेस्ट नहीं लिए। नहीं तो इस तरह का हुआ। अगर इंटरेस्ट थोड़ा सा भी होता तो उधर कहते कि भाई तुम लोग एंजॉय करो यूरोप में, हम आते हैं 2-3 दिन में घूम कर गए। ये भी कर सकते थे। ये भी सवाल भी उठ रहा है कि क्या नीतीश कुमार का उस तरह से एक्टिव न होना, नीतीश कुमार को सीएम के पद से हटाया जाना, सम्राट चौधरी को बनाया जाना, ये भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। क्योंकि खुद जो है अनंत सिंह को आप सुने होंगे कल जो बात वो कह रहे हैं, बदबू फैल गया, लोगों में बदबू फैल गया कि नीतीश कुमार को जबरिया हटाया गया है। ये तो उनके वोटर में है ही। और हाँ, उनको वोटर में है और पूरा इसको लेकर के बड़ी नाराजगी है लव समाज में। हम देखे लव समाज के लोग, बहुत लोग लिखे पीके की जीत के बाद। तो कारण है ही, नीतीश कुमार तो भाषण देने लायक भी नहीं है। अब तो जो उनसे बयान दिलवाया गया था, पीके कह रहे हैं कि AI क्या जनरेटेड है। 17 कट था उसमें। हाँ, 17 कट लगे थे। 17 को कट, बताओ। तो एक यूज कर खड़ा करा दी हलगिलन। अब नीतीश में कुछ दम है नहीं ना। तो हाँ, अगर नीतीश ठीक ठाक रहते तो। और वैसे ग्राउंड पर ये भी नहीं दिखे कि घूम घूम करके वोट मांग रहे हों निशांत नीतीश के बदला में। निशांत बेचारे क्या मांगेंगे? हमको नहीं लगता है कि निशांत भी पॉलिटिकली बड़ा स्ट्रांग है। हमको नहीं लगता है। भविष्य है तो कहीं चाणक्य जो अभी हैं उनको चंद्रगुप्त बनाने न चले जाए।
जो चाणक्य है उनको चंद्रगुप्त बनाने नहीं चल रहा। वही चंद्रगुप्त को इसे ऐसे चाणक्य की जरूरत है। हंसो मत, कभी ऐसा हो सकता है क्योंकि नीतीश कुमार का वोटर कहीं जाएगा नहीं। हाँ, और नीतीश का वोटर चाहेगा कि हमारा जो नेता है उसका बिल्कुल। खून जो है आ जाए। अब कौन बना सकता है? तो प्रशांत किशोर बना सकते हैं। बीजेपी थोड़े उनको बनाएगी। प्रशांत तेजस्वी थोड़े बनाएंगे, चिराग थोड़े बनाएंगे। कौन बनाएगा? प्रशांत किशोर बना सकते हैं। ये बताइए कि कांग्रेस अब मान ले कि प्रशांत किशोर की बुद्धि, राजनीतिक क्षमता और नेता तो है ही, जिसके पास 15% वोट है। इनके पास भी ब्राह्मण का 5% सटिए जाएगा और भी सटिए जाएगा अपर कास्ट का। अपर कास्ट में नाराजगी नीतीश को लेकर के थोड़े है, सम्राट को लेकर के है, बीजेपी को लेकर के है। बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल, वो तो दिखा है, वो तो भरत तिवारी तमाम मामलों में दिखा और वोट में भी दिखने के लिए मिला है। तेजस्वी यादव एक और तो आप कहे कि अब राजनीति में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, लेकिन ईओ वाला जो मामला है उस मामले को बहुत दमदार तरीका से बता रहे हैं। जो ईओ की हत्या हुई और कल भी उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी विषय पर था। आईजी पर भी सवाल उठाया है कि वो तो बहुत संबंध रखते हैं उनके साथ में भी। नहीं, लेकिन जिस आईजी पर उठा रहे हैं सवाल, उस आईजी पर कोई विश्वास करेगा ही नहीं। क्या? जिस आईजी पर उस सवाल उठा रहे हैं उस आईजी पर कोई अविश्वास ही नहीं करेगा कि वो डंडी भी मार सकते हैं। अच्छा, हाँ। विकास वैभव ईमानदार ही नहीं, बहुत ही ईमानदार हैं, बहुत ही काबिल हैं। वो तो यहाँ तक वही तो तुमको याद होगा, पता नहीं उस समय पत्रकार थे कि नहीं, उन्होंने अनंत सिंह को गिरफ्तार किया था। हाँ, याद है हमको। कोई चीज का उन पर लेवलिंग नहीं लग सकता है, वो इतना परफेक्ट ऑफिसर है। तो वो जो है सोनू सिंह का लेकर के वो जो कर रहे हैं, तो वो केस को क्लोज उन्होंने थोड़ा किया है। हमारे से भी बातचीत हुई, हमने भी किया था स्टोरी, तो लेकिन वो बंद थोड़े केस किए हैं, तो एसआईटी बैठा दिए हैं। बिल्कुल, एसआईटी बैठा है। एसआईटी बैठा है औरंगाबाद के जो एसपी हैं उनके नेतृत्व में है। अगर मिलेगा वैसा साक्ष्य कि नहीं इन्वॉल्व हैं। लेकिन तेजस्वी यादव ने तो जो लेट्स इंस्पायर बिहार चलाते हैं उसको लेकर के भी टिप्पणी कर दिया कि ये राजनीति में तो आना ही चाहते हैं, इनको तो जानते ही हैं। तो राजनीति में आने में कोई दिक्कत बका इनके यहाँ से प्रभावित होकर फैसला लेते हैं। किससे प्रभावित होते हैं? राजनीति में आना है इससे। मैं इस बात को नहीं मानता हूँ। उनका एक अलग है, बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं जो एक फोरम चलाते हैं, एनजीओ चलाते हैं, बहुत सारा चीज चलाते हैं, उसी तरह वो बेचारे अपने चलाते हैं। लेकिन इस पूरे मामले में जिस तरह से बयान आ रहा है, वो ड्राइवर का बयान आता है कि हाँ हम ही करवाए हैं, पहले कुछ और बयान आता है, बाद में पलटता है। पत्नी का बयान आता है ड्राइवर के कि नहीं मेरे पति हत्या नहीं करवाए हैं। और फिर ये भी सवाल उठता है कि आखिर जिस पर हत्या का आरोप लग रहा है, जिसको पुलिस पकड़ी है, वो मीडिया के सामने बाकायदा बयान दे रहा है कि उससे दिलवाया जा रहा है। नहीं, सवाल है ये भी ना है कि उनकी पत्नी तो बयान दी, लेकिन केस भाई एफआईआर ना होता है, बयान अब वीडियो बहुत सारा चीज जो केस हुआ उसमें तो उसका नाम नहीं दिया है उन्होंने। लिया है एमएलए का नाम है क्या? नहीं। वो कहती है कि पैसा मांगते थे, ये कहती थोड़े कि वही मरवाए थे। एक बार भी कहा उन्होंने पैसा का लेन देन होता था, मानसिक रूप से या जो भी कहे, तो केवल एक यही कारण थोड़े हो सकता है। तो वही तो बात जांच करने के लिए एसआईटी बनी है। और विकास वैभव ने कहा भी, मेरी भी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि केस कहाँ बंद हुआ है, कॉल पूरा सबका मोबाइल से। हाँ एकदम, अगर कहीं से भी उनका इन्वॉल्वमेंट होगा तो थोड़े बच जाएंगे। जब अनंत सिंह जैसे आदमी को गिरफ्तार कर सकते हैं तो सवाल ही नहीं है बचने का। कांग्रेस ने भी कल प्रदर्शन किया और उस प्रदर्शन के दौरान भी आपने देखा किस तरह से वाटर कैनन का यूज किया गया, लोगों को हिरासत में लिया गया। ये मुद्दा है जो छात्रों को हिरासत में लिया गया प्रोटेस्ट के दौरान में, उनको लेकर के उनमें से अभी कुछ को रखा गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का एक टिप्पणी आया था कि जिनका बैकग्राउंड थोड़ा सा आपराधिक है उनको रखा जाए। हाँ तो रखना ही चाहिए। मान लें कि जिसका बैकग्राउंड आपराधिक है, पहले से जिन पर केसेस हैं, जी आंदोलन हो उसके पहले से, तो किसे उसको छोड़ देंगे?
हाँ, यही कहना है कि वही बहाना गिना कि यही में जाइए तो कुल कैसे सूद मूल कुल खत्म हो जाएगी। ऐसा भी तो हो सकता है भाई। हाँ। अरे सूद मूल पूरा हाँ खत्म हो जाए, चलो पूरन को कुल खत्म हो जाएगी। हम्म। ऐसा थोड़ा करना कुछ भी आपराधिक करना भी ना तो सही है। करना भी चाहिए, नहीं चाहिए। जो पहले से आप पर केसेस चल रहा है वो बोला हाँ ये किसी जार पर नहीं आएगा। एक आखिरी सवाल है सर, नीतीश कुमार की लंबे समय के बाद पीएम मोदी से कल मुलाकात भी हुई है। हैं? नीतीश कुमार की लंबे समय के बाद मोदी जी से मुलाकात हुई है, उस मुलाकात को लेकर के भी कुछ कहिएगा? बाकी पूरे चुनाव की हार, फिर नीतीश की मुलाकात, कुछ नहीं नहीं ये हाँ उसको लेकर कि ये तो समझ है, ये मतलब लग ही रहा है ना, समझ बात आ रही है ना कि वो प्लान था दिखाने के लिए कि हम लोग एक हैं, हम साथ साथ हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास वोट है हाँ, और ये वोट इस बार बिछड़ गया। हाँ, उनका भी तो हर समाज में वोट है ना, बिल्कुल अकलियत में भी है, एकदम है। तो वो दिखाना चाहते हैं क्योंकि आगे आने वाले उत्तर प्रदेश का चुनाव है, वहाँ भी कुर्मी है, वहाँ भी मुसलमान है। मुसलमान तो खैर देखे नहीं, लेकिन कुर्मी भी दक गए तब। वहाँ तो तो एक मैसेज देना था, मैसेज प्रसाद मौर्य को चेहरा बनाया जा सकता है, आने वाले प्रोजेक्ट किया जा सकता है, वो भी चल रहा है वहाँ पर। चलाने दीजिए, लेकिन यहाँ भी कोई वहाँ भी कोई, दो जगह नहीं हो सकता है। हाँ, यहाँ भी या तो फिर उनको वहाँ चला जाएगा तो इसका मतलब इनको यहाँ हटाया जाएगा। ये मान करके चलिए। प्रोजेक्शन तो किसी का नहीं होने जा रहा है, योगी का भी करेंगे कि नहीं कोई ठीक नहीं है, इसलिए ऐसा गलती नहीं। तो देखा आपने तमाम तरह की खबरें थी जिस पर बहुत ही विस्तार से सर ने सारी बातें बताई हैं। तो इसी तरह खबरों से अपडेट रहने के लिए आप खबर पॉइंट से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर देख रहे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक को लाइक कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।